कटिंग करने के लिए कागज़ को डबल फोल्ड करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंचेस और इसकी लंबाई 6 इंच रखी है हमने। इसको एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप देंगे इसकी। ये हमारा गला तैयार है कागज़ का कटिंग करके। इसी पैटर्न को टिकन के ऊपर रख के इसी तरह से हम नेक कटिंग कर लेंगे। उस नेक को पेस्ट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर। हमने जो गला कटिंग किया था इसको डबल पेस्टिंग पेपर के ऊपर रख के इस तरह से पेस्टिंग पेपर को डबल कर लेंगे निशान लगाकर और इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। और जो हमारे पास मार्क आएगा नेक का इसके ऊपर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी 1 इंच का बाई का मार्जिन रखेंगे और इसको राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई भी 14 इंचेस है और इसकी लंबाई भी 14 इंचेस ही है। दोनों साइडों से सेम हम एक ये सिक्योर फैब्रिक का एक पीस निकालेंगे और ये पट्टी हम निकाल रहे हैं 1.25 इंचेस चौड़ी और 14 इंचेस लंबी। ये एक पट्टी निकाली है। इसको प्रेस कर लेंगे डबल और इस तरह से इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे।
14 इंचेस चौड़ाई और 14 इंचेस लंबाई का जो हमने फैब्रिक लिया था, उसमें इसी तरह से कलर वाली पट्टियाँ लगा के इसको सारे कपड़े को तैयार कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई बनेगी 5.5 इंचेस। 5.5 इंच हम इसी तरह से जो कमीज़ है हमारा उसके ऊपर निशान लगा लेंगे। एक आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और जो डिज़ाइन की पट्टियाँ हमने तैयार की हैं इसके ऊपर रख के उसको हम पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा सिलाई लगाना उसके ऊपर आसान हो जाए। अभी ये जो शर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने शर्ट की कटिंग शोल्डर किए हुए हैं उसके साथ साथ ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले इसको मैं सुई की मदद से ऊपर से सारा कच्चा कर लूँगी और जब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी तो इस कच्चा किया हुआ धागे को मैं निकाल दूँगी। इस तरह करने से ये फ़ायदा होगा हमें कि जब आप सिलाई लगाएंगे आपका डिज़ाइन कमीज़ के ऊपर से हिलेगा नहीं और अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। जी, तो मैंने ये जो सुई के साथ कच्ची सिलाई लगाई है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको इस तरह से कटिंग कर दूँगी। साइड पे हमने जो पिन लगाई थी अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। एक एक पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और हमारी फ्रंट साइड जो है वो रेडी हो जाएगी। जो हमने डिज़ाइन के ऊपर कच्ची सिलाई लगाई थी इसको अब हम मशीन की मदद से सिलाई कर देंगे तीनों साइडों से, दोनों आर्म होल और ऊपर से शोल्डर के ऊपर हम इसी तरह से साथ साथ किनारे पर सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे और जो हमने कच्ची सिलाई है उस धागे को निकाल देंगे। इसको रेडी करने के बाद किसी की मदद से गले का निशान दरमियान में लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे जितना हमारे गले की कटिंग है। एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उसके ऊपर जो हमने पेस्टिंग पेपर से नेक की कटिंग की है उस गले को उसके ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसके साथ साथ आधा इंच छोड़ के इसको
इसको इस गले को हमने इस तरह से पेस्ट किया एक्स्ट्रा कपड़े पे, उसको दरमियान में रख के एक पिन लगा लेंगे और इसके किनारे के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, बहुत आराम से किनारे के साथ साथ। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सिलाई के साथ आधा आधा इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद सिलाई के साथ साथ छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद इसको हम बैक साइड पे फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। जी तो ये हमारा गला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये हमारे गले की बैक साइड है, इसको हम सुई की मदद से तरपाई कर लेंगे। नेक के फ्रंट साइड पे ये पट्टी लगाने के लिए हम इसको रेडी कर लेंगे। 6.5 इंचेस इसकी लंबाई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हमने पेस्टिंग पेपर की कटिंग की है, तो हम इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे और दोनों साइडों से फोल्ड करके इस तरह से इसको सेट कर लेंगे।